करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, धुरपे बहा दिए हैं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला। घबरा नहीं, जा। कहाँ जाऊं? जा मेरे उस्मान के घर। जोर से बोलो उस्मान अल्लाह। मेरा उस्मान तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देगा। अब जरा सा इसको बचाने का ढंग, मौलाना तैयब साहब, इसको बचाने का ढंग हजरत उस्मान गनी ने कैसे उम्मत मोहम्मदिया को दिया। कहा जाओ उस्मान के घर, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देंगे। कहा तो हमारे साथ चले। उस्मान गनी का घर, यहाँ रुक गए और किसी चीज का आड़ लेकर वो सहाबी, गरीब सहाबी खड़े हो गए। क्यों? आदमी का मूड मिजाज जब अच्छा होता है ना, तो 10 के बजाय वो 100 देता है, और जब मूड मिजाज जरा सा नरम होता है ना, या कुछ गरम होता है ना, हाँ, तो 10 के बजाय 5 पैसा भी नहीं देता है। खड़े हो गए, देखा कि उस्मान गनी का मूडो मिजाज कैसा। अब जरा सा देख हजरत उस्मान ने उम्मत मोहम्मदिया को इस रकम को बचाने का तेवर कैसे दिया। इतने बड़े मालदार कि जिन्होंने 300 ऊंट साजो सामान के साथ मुस्तफा के कदमों में कुर्बान कर कई मरतबा। उसके जरा सा बचाने का तेवर देखो। 300 अरबी नस्ल घोड़े साजो सामान के साथ कुर्बान करने वाला उस्मान जब बचाने पर आया तो बचाता कैसे? ऐसे बैठे हैं ना, और सामने गुलाम खड़ा है, सामने उसको डांट रहे थे। और डांट किस बात पर रहे थे? नादान, रात में तूने जो दाल बनाई उसमें नमक ज्यादा कर दिया। ज्यादा कहा हुजूर, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ कि दाल बदमजा हो जाए। कहा नहीं, बदमजा की बात नहीं है, तूने एक टुकड़ा नमक ज्यादा क्यों डाला? कहा हुजूर, इससे कबाहत क्या है? कहा एक टुकड़ा बचता तो कल वाली दाल में काम। बचाने का तेवर देख। गड्डी पे गड्डी उड़ाने वाला कभी माँ के सर पे वार कर फकीरों पर भी लुटाया है। 10 रुपया तेरी माँ खैनी के लिए तरस रही है, उतना खुशी से तो अपने माँ और बाप को नहीं देता जितनी खुशी से शादियों में नाचने वाली उबास को तो देता है। माँ तरस रही है। कितनी माँ सिग्नलों पर भीख मांग रही है और बेटा अपने आप को करोड़पति कह रहा है। माँ का गद्दार कभी कामयाब नहीं हो सकता है। बाप का गद्दार, काबा में मर जाओ, 80 साल की उम्र पाकर तवाफ करते करते अगर नौजवान माँ बाप का गद्दार है तो जन्नत क्या, उसे जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल सकती है। सुन लो, सरकार उस्मान गनी उसको डांट रहे थे। क्यों? तूने नमक ज्यादा कर दिया, और ये नमक बचता ना तो कल वाली दाल में काम आता, क्यों ज्यादा किया? अब ये गरीब साहब सोचने गए, या अल्लाह, जो एक एक कंकड़ी नमक, एक एक टुकड़ा नमक पर अपने गुलाम को डांट रहे हो, तो मुझको शादी का साजो सामान क्या देंगे? खाने का सामान। बस जैसे आए थे वैसे तेजी के साथ पलट फिर मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे। सरकार ने फरमाया, क्या हुआ? मेरे उस्मान ने कुछ दिया। कहा, या रसूल अल्लाह, वहां ना भेजिए। आका ने फरमाया, नहीं, मेरा उस्मान उस्मान है, जा, कुछ ना कुछ मेरा उस्मान तुम्हें जरूर देगा। अब सहाबी थे, वहाबी तो नहीं थे। वहाबी होता तो कहता तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मगर वो जानते थे मेरे महबूब हैं और इनकी अजमत का हाल ये है, आप रूठ जाएं तो जिंदगी कयामत है, जिंदगी संवरती है तेरे मुस्कुराने से। हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ। फिर ये गए, ये घर है, और आड़ लेकर हजरत खड़े हो गए। कहा, लाओ अब की बार देखूं। ए भैया, मोबाइल ना देखो, मुझको देखो बेटा, मुझको देखो, दर्दे दिल दे रहा हूं, कसम खुदा की जिगर पेश कर रहा हूं। मेरे भाई, तुम्हारी नादानी पर मुझे रोना आता। आज जितने स्टेजों पर जाता हूँ, न जाने कितने हमारे आंखों से आंसू के कतरात गिरते हैं। मैं जानता हूँ पूरे भारत का मैंने दौरा किया है, मलेशिया का मैंने दौरा किया, ब्रुनाई का मैंने दौरा किया, सऊदी अरब में मेरा 2 बयान हुआ। मैं जानता हूँ तुम्हारे हिंदुस्तान में तुम्हारी हालत क्या। तुम मोबाइल के चक्कर में हो, तुम मुस्तफा की शरीयत के चक्कर में।
दोबारा गए, आड़ लेकर खड़े हो गए। सुन ले मेरी माँ बहनें भी। तो अब की बार एक दूसरा गुलाम खड़ा था, उसको डांट रहे थे। अब ये रोने लगे, साहब या अल्लाह यही सब होता रहेगा। अब उसको क्यों डांट रहे थे? नादान, रात में तूने जो चिराग जलाया, क्या जलाया? जोर से बोलो। चिराग जलाया तो उसकी बत्ती को तूने बढ़ा दिया। पहले जमाने में चिराग जानते हो ना मेरी माँ बहने, जब वो लव बढ़ाना होता था तो ऊपर से बत्ती खींच लेती, उसको ढबरी हमारे यहाँ कहते थे। ढबरी क्या कहते थे? और बहराइच में क्या कहते हैं? अच्छा चिराग, चिराग हमारे यहाँ भी कहते हैं, लेकिन मादरी भाषा में ढबरी कहते हैं। वो ढबरी कहते हैं। हाँ, तो उसको, और जब लव कम होता था तो नीचे ढकना उठाकर नीचे के बत्ती को खींच लेती थी, बस उसकी लव कम हो जाती थी। उस्माने गनी गुलाम को डांट रहे थे, नादान, रात में तूने जो चिराग जलाया उसकी बत्ती को तूने बढ़ा दिया। क्या हुजूर, थोड़ी बढ़ गई थी, थोड़ी सी बत्ती बढ़ गई। क्या ये थोड़ी थोड़ी में से बढ़ाता रहेगा तो आज 50 ग्राम, कल 100 ग्राम, परसों 250 ग्राम में जलता रहेगा। आज का 50 ग्राम बचता तो कल की रात में काम आना। क्या तूने? बस ये सहाबी बेचारे, ये गरीब सहाबी सुने, कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर भागे और सरकार के बारगाह में पहुंचे। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कुछ दिया मेरे उस्मान ने। कहा या रसूल अल्लाह, अब न भेजिए। आका हालत जलाल में फरमाते नहीं, जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ न कुछ तुम्हें जरूर देगा। फिर जब तीसरी बार चले ना तो कहा अब रुकूंगा नहीं, कहीं मेरे हुजूर नाराज ना हो जाए। सुन लो कव्वाली करने वालों, कल बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आ जाएगा। इसीलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। अल्लाह करे कल ईशा के बाद फौरन सो जाओ और अल्लाह तुम्हें फजर तक सुलाता रहे, जब उनका ढोलक बंद हो जाए। ए अल्लाह पूरे गांव वालों को सुला दे। हाँ हाँ, आमीन कहो, जोर से आमीन कहो। आमीन कहना था तब कव्वाली क्यों? आमीन भी कह रहे हो, कव्वाली भी करा रहे हो। अब इन्होंने कहा मैं रुकूंगा नहीं, डायरेक्ट जाऊंगा। सरकार उस्माने गनी अपने बाला खाने पर बैठे, कारी अब्दुल रहमान साहब अब पहुंचे। अब पहुंचने के बाद उन्होंने एक तरकीब बनाई कि मैं जब पहुंचूंगा ना तो सलाम करूंगा, हाल चाल नहीं पूछूंगा, डायरेक्ट कहूंगा कि मुझको आपके महबूब ने भेजा, अल्लाह के हबीब ने भेजा। अब जल्दी से पहुंचे, ना आड़ लिए, ना खड़े हुए, ना तवक्कुफ किए, बल्कि जल्दी से पहुंचे और कहा उस्माने गनी अस्सलाम वालेकुम। आका उस्मान ने जवाब दिया तो कहा कैसे आना हुआ? कहा मुस्तफा ने भेजा है। किसने भेजा? जोर से बोलो। नेमत भैया किसने भेजा? सनाउर रहमान भैया मिसरा ना जोड़िए, जरा सुभान अल्लाह कहिए। किसने भेजा? मुस्तफा ने भेजा। बस अब ये पचाने का तेवर था, अब जरा लुटाने का तेवर देख, लुटाने का तेवर देख, इसी पर अमल कर लेना, बस है, बस है, तू जन्नती हो जाएगा और गरीबों की गुर्बत का जनाजा निकल जाएगा और वो अमीरों के सामने खड़े होकर मुस्कुरा कर कहेगा मुझको रसूल के गुलाम ने मदद किया है और मैं भी अमीरों से आंख मिला रहा। अब जरा सा ये बचाने का तेवर था। 100 ग्राम तेल इतने बड़े मालदार और शेर उस्माने गनी बचा रहे हैं, ये कंकरी नमक का हिसाब ले रहे हैं। अब जरा सा लुटाने का तेवर देख। बैठ गए, कहा मुस्तफा ने भेजा, कहा बस खड़े हो गए और फरमाते हैं घर वालों, उस्मान कितना खुशनसीब है कि कभी कभी महबूबे खुदा मुझे याद कर लेते। बिठाया हुजूर के गरीब साहबी को, बिठाए, देखे चेहरे पर गर्दो गुबार, आसारे हुजलो मनाल, फिक्र के बादल मुंडला रहे हैं। फरमाते हैं भूखा है, भूखा है। अर्ज करते उस्मान कई दिन का भूख है। कहाँ गए थे? मुस्तफा के बारगाह में, मुस्तफा ने भेजा। हाँ, तो कहा पहले क्यों नहीं आए थे? पहले क्यों नहीं आए थे? कब बैठ जा, कहा पहले आता क्या? मुस्तफा ने भेजा ही नहीं है और मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। कहा बैठ जा। बिठाए घर में गए, कहा घर वालों, घर वालियों,
मुस्तफा का भेजा हुआ एक मेरे घर में मेहमान आया है, बहुत भूखा है, जितना अच्छा खाना हो सके बना दो।